Petitioner is the daily wage labor of respondent. Petitioners are the labor of daily wage labor of respondent department by an P19 and P20 lordship. जी P19 और P20 से they have denied to classified as per government policy P5. इनका कहना है कि आपका अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध आपकी अपॉइंटमेंट नहीं था। P90 पेज नंबर 58 लॉर्डशिप काइंडली सी। ठीक है, समझ गए आपकी बात लॉर्डशिप। और दूसरा इनका कहना है कि जो आपकी नियुक्ति 7-10-16 के लिए कहाँ जरूरत है सैंक्शन पोस्ट की? सर उसमें ही लिखा है, पढ़िएगा 7-10-16 पढ़िए P6 है जी, पेज नंबर 32। पढ़िए। ऐसे दैनिक वेतन भोगी कहाँ पढ़ रहे हैं? सर मैं 1.8 जिसका ये पेज नंबर 32 पे पढ़िएगा। ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो दिनांक 16 मई 2007 को कार्यरत थे व दिनांक 1 सितंबर 2016 को भी कार्यरत हैं, इस वेतन क्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे। नाउ दे हैव बीन अपॉइंटेड इन 2014। जी दिनांक 16 मई 2007 के पश्चात शासन की अनुमति अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें भी योजना की पात्रता होगी। नाउ वी हैव टेकन तो सुपरफ्लुअस है, हम उसको होल्ड कर देंगे। नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ एडिशनल चौकीदार का बस पद है, इनका कोई पद ही नहीं है। पद नहीं है तो आपने भर्ती किसने किया था सर? भर्ती किसने किया था इनको? बट दे वर नॉट अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कौन किसने भर्ती किया था? इनका कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर लगा ही नहीं है। अरे भैया, आपने किसने भर्ती किया था? आपने, इन्होंने भर्ती किया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? अगर ये है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नहीं किया था देन एक्विसेंस का प्रिंसिपल लागू होगा दैट यू अलाउड इलीगल अपॉइंटमेंट टू परपेचुएट विदाउट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दोज who had recruited them. But the circular doesn't say so. नहीं, अब judgment आप देखिए। नहीं, आप मुझे बता दीजिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए किसने भर्ती किया था इनको, और क्लास 4 की भर्ती की आपके निगम के नियमों में किसको पात्रता है? जी लॉर्ड, यदि हमें अनुमति दे तब नेक्स्ट इंडिपेंडेंट 4 नंबर क्लॉज और पढ़ लिया जाए इसी सर्कुलर का। इसी का 4 नंबर क्लॉज नंबर 4, क्योंकि हम लेबर हैं सर के विभाग में। 4 नंबर कहता है, पेज नंबर नेक्स्ट पैरा पेज नंबर 33 में है, निर्माण विभागों के अतिरिक्त अन्य जिन विभागों में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत हैं, उन्हें वर्तमान में श्रमायुक्त द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। राज्य शासन एक कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा पर उस न्यूनतम मजदूरी से बेहतर मजदूरी देने के लिए इस श्रेणी के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को भी स्थायी कर्मी का परिणाम देते हुए वही वेतनमान और सुविधाएं दी हुई जो उनके समकक्ष दैनिक वेतन भोगी ऊपर। आपके लिए सबसे रिस्पेक्टेबल एग्जिट है क्लॉज 4 में कंसीडर करके जजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट बेंच, उसमें सेम कंडीशन पे यहाँ आए थे। कोर्ट ने कहा कि आप मतलब लेट अस से देयर वाज एन इलीगल, लगाया ना मैंने, आप ही जजमेंट लगाया हुआ है सर, R1 लगाया। R1 दिखाइए, ये सबके सब आए थे सर कोर्ट में। हाँ R1 दिखाइए जी सर, रिलेवेंट रिसेंट आया जी वाला कोऑर्डिनेट बेंच का पेज नंबर 6 में सर, आप काइंडली से देखने तो दीजिए, 2 मिनट रुक जाइए ना जी। मालूम में कम टू दैट एनेक्सर R1 केस 11। हाँ मतलब रिलीफ भी आपको बताना चाहूंगा। इट्स humbly respect this was the relief which was sought for. It is humbly and respectfully prayed to the honorable court may be kindly please to issue a writ petition of amendment directing respondent to consider representation for grant of benefit of pay scale as regular is directing in honorable Supreme Court। ये इनकी पहली थी। The honorable court may be pleased to direct respondent to consider representation with 3 months by issuing mandamus। 7-10-16 वाली 3 नंबर की ये यहाँ पे कंसिडरेशन देखिए पेज 12 पे कंसिडरेशन है सर। क्लॉज 4 सेम क्लॉज है। क्लॉज 4 कहाँ कंसीडर की है कोऑर्डिनेट बेंच ने? जी क्लॉज 4 कहाँ कंसीडर की है उसी सर्कुलर की? सब सेम क्लॉज जिसका ये बेनिफिट चाह रहे हैं और जिसके तहत हमने रिजेक्ट किया है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं इसको पढ़ देता हूँ। फ्रॉम मेन रीडिंग ऑफ दिस क्लॉज क्लियर दैट ओनली दोज पर्संस आर एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट who were working as daily wages on 16/5/2007 and are still working as daily wages on 1/9/2016. The petitioners have given the chart pointing out the dates of their appointment at daily wages. From the chart given in para such and such of it is clear that none of the petitioners was working on 16/5/2007 and therefore the petitioners are not entitled for the benefit of Vinimidikern scheme and accordingly it has been rightly denied to them. However, it is submitted by the counsel for petitioner that petitioner are entitled to be classified, जिसका ये सवाल क्लास 4 का ले रहे हैं ना सर, as they have already worked for more than 240 days. Accordingly, counsel for petitioner seeks permission to withdraw the petition to approach labor court. सर ये
डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है कि हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया नहीं किया, पद है, लेबर कोर्ट जाए ये सर। ठीक है, चलिए पेज जो सर मनोज कुमार वेट करिए। This petition is filed being aggrieved तो of फाइल किया है, देख लीजिए। order dated 6th October 2023, passed by the Managing Director of the Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation, denying benefit of GAD circular dated 7/10/2016 in view of clause 1.8 of the said circular, on the ground that petitioners, being daily wage rated employees, are not appointed by the competent authority against any sanctioned post, and therefore they are not entitled to said benefit. Next para. Shri सर एक रीजन और था कि Manoj Kumar Chansoria has placed reliance हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।